प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है। कौन सी चीज है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बच्चों आपके पास क्या है? ये ले मैं एक और सर्कल लगा देता हूं ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चल सके। इसकी इंपॉर्टेंस है क्या? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन आपको पता है दो सेट्स पे लगेगा, या तो वो प्लस होगा या वो माइनस होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा या फिर डिवीजन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म होगा। यहां पे आप ले लें यार टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, विच इज एस। इसको हमने एस ही नाम क्यों दिया? इसको हमने एस ही नाम इस वजह से नहीं दिया कि आपकी, मैंने इसको ऐसे सिर्फ इस वजह से नाम दिया कि यार ये कोई स्पेसिफिक नहीं था, आपकी बुक में एस गिवन है तो मैंने भी इसको एस नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए एस को हमने ऑपरेट करवाना है, एस को हमने ऑपरेट करवाना है किस प्रॉपर्टी से। अब वो देखें, सबसे पहले आपके पास क्या होती है बच्चों? सबसे पहले आपके पास क्लियर प्रॉपर्टी, आप चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ के आ चुके हुए हैं, इसी तरह आप पढ़ के आ चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आप पढ़ के आ चुके हुए हैं आइडेंटिटी। अगर नहीं ना पढ़ के है कोई बात नहीं, इधर मैं आपको डिटेल से समझाता हूं कि इनवर्स हमारे पास क्या होता है, इनवर्स। इसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव। अब देखें, बात जरा समझ नहीं, अब अपने मोबाइल को ध्यान से पकड़ लें ताकि आपके पास जो माइंड में कॉन्सेप्ट है इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मिस नहीं होगा अगर आप इसको समझ लेंगे। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लियर प्रॉपर्टी हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जब हम किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो अगेन हमारे पास उसी सेट में से नंबर आता है, तो वो हमारे पास वो क्लियर प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू द सेट ऑफ एस, यानी कि ए बी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकती हैं, ए बी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकते हैं जिसको हम ऐड करें, यानी कि जिसको हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें। अब ये स्टेरी का मतलब क्या है कि हमें अब पता नहीं है कि ये प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, कुछ भी दुनिया भर के जितने भी ऑपरेशन आ जाएंगे ना वो यहां पर आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, इस स्टेरिक में ए स्टेरिक बी बिलोंग टू द सेट ऑफ एस, ये चीज आ गई प्रॉपर्टी में। अब इसके अगर मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करूं तो एग्जांपल आपके पास क्या होगी? फॉर एग्जांपल 1 + 2 आंसर इज 3। अब आपको पता है 3 हमारे पास एक सेट होगा, यानी कि ये एक नेचुरल नंबर है, तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर में से ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसकी बात होगी क्लियर लॉ की। क्लियर लॉ में हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। स्टेरी का मतलब है कि दुनिया में से जो भी आपके पास ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं। ये होगी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इजी सी है कि आप जानते हैं कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी इनटू इज इक्वल होता है बच्चों आपके पास ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। लें जी, ये इसको हम इस तरह इनटू करते हैं, इधर हम दो नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, 2 नंबर्स को ऐड यहाँ पे कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि फॉर एग्जांपल 1 + 3 + 4 इज इक्वल टू 1 + 3 + 4। पहले इन दो नंबर्स में इंटू लगा देते हैं, फिर इन दो नंबर्स में इंटू लगा देते हैं। 1 + 3 4, 8 + 7 7 + 1 इज 8। लो जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, लेकिन बात जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है, जो असल कहानी है ना वो यहाँ पे है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बड़ी इजी सी है, ये लो यार, ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए, बात खत्म हो गई। ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए आ जाती है, लेकिन बात आती है आइडेंटिटी में। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, आइडेंटिटी क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इनवर्स क्या है यार? देखो आपने क्या करना है, ये आइडेंटिटी पता है क्या है? ये अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है आपके पास एडिशन की और एक है बच्चों आपके पास मल्टीप्लिकेशन की। कितनी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टीज हैं? 2 किस्म की होती हैं, एक एडिशन की होती है, एक मल्टीप्लिकेशन की होती है। जब आपके पास एडिशन की प्रॉपर्टी को हम सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऐसा क्या करेंगे? देखें, मैं कहता हूं कि यार आपने 5 में ऐसा कुछ ऐड करो कि आपके पास आंसर क्या आए? 5 आए। मैंने कहा 5 में कुछ ऐसा ऐड करो, आंसर मेरे पास क्या आए? 5 आए। ठीक है, बहुत से बच्चों को पता चल गया होगा और बहुत से बच्चों को पता चलना चाहिए कि हम 5 में ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारे पास जो आंसर है वो 5 ही आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे बच्चों अगर हम 0 को ऐड करें आंसर इज 5, तो मैं कह सकता हूं 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है एडिशन के केस में। 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन एडिशन। एडिशन के केस में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है आपके पास? 0। याद रखना है, हमेशा याद रखना है, 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी में एडिशन के केस में 0 हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी 0 आती है, 0।
ठीक है। अब देखें इधर मैं कह सकता हूँ ए में हम ऐसा क्या ऐड करें कि मेरे पास ए ही आ जाए, तो सिंपल कॉमन सेंस की बात है, जीरो। जीरो में अगर मैं जीरो ही ऐड, सॉरी ए में अगर मैं जीरो ऐड करता हूं तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है। यानी कि जीरो हमारे पास आइडेंटिटी है, जीरो हमारे पास आइडेंटिटी है किस केस में, एडिशन के केस में। मल्टी आइडेंटिटी, अब मल्टीप्लीकेशन के केस में कौन सी आइडेंटिटी होती है वो देखें, वो मैं आपको बताता हूं कि 5 में ऐसा हम क्या ऐड करें, 5 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि मेरे पास आंसर पुत्र 5 ही आ जाए। शहजादियों मेरे पास आंसर क्या आ जाए, 5 आ जाए। मेरे सोने मिठो क्या आंसर आना है, 5 आना है। तो कॉमन सेंस की बात है, 5 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, मुझे आंसर क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो मैंने सिर्फ चुप करके क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो 5 को मैं 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 1 आइडेंटिटी है किसकी, मल्टीप्लीकेशन। 1 आइडेंटिटी है किसकी, मल्टीप्लीकेशन की। 1 आइडेंटिटी है किस केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में। 0 आइडेंटिटी है किस केस में, एडिशन के केस में। 1 आइडेंटिटी है किस केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में। 0 आइडेंटिटी है, 0 आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेशन, 0 आइडेंटिटी है एडिशन के केस में। 1 आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेशन के केस में। रखना भूलना नहीं है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, छा गई हो अगर आपको याद आ गई है। लेकिन अब आपकी बुक में जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ए स्टेरिक ई। अब ई हमें नहीं पता कि ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, ये प्लस का केस है, ये डिवीजन का केस है, ये कुछ भी केस हो सकता है। ए स्टेरिक ई, आंसर इज ई स्टेरिक ए विल इक्वल टू ए। डन, आंसर वही आना चाहिए। देखें ना, अब मुझे नहीं पता कि यार यहां पे कौन सा ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है, हमें नहीं पता। लेकिन अब ये ई हमारे पास क्या है, ई इज अ आइडेंटिटी। क्लियर, ओके डन। इनवर्स का केस भी बड़ा मजेदार है, लेकिन समझना है थोड़ा सा। देखें इनवर्स हमारे पास क्या, मैं कहता हूं यार अगर 2 में ऐसा क्या ऐड करो कि आंसर मेरे पास 0 आ जाए पुत्र। 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, कुछ भी कर दें, ऐड कर दें, माइनस कर दें, प्लस कर दें, डिवाइड कर दें, कुछ भी कर दें। तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि 2 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि 0 आ जाए। तो बहुत से बच्चों ने बोला होगा कि -2, ठीक है। अब देखें 2 के साथ अब कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह की तरफ से इसके पास क्या भरा हुआ है, इसके पास अल्लाह की तरफ से प्लस भरा हुआ है। प्लस माइनस 0, प्लस माइनस माइनस 0, 2 से कैंसिल और आंसर क्या आ गया, 0। अब देखें, अब ये जो नेगेटिव साइन आया है ना, ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन आया है, ये जो आपके पास नेगेटिव साइन है, ये जो आपके पास नेगेटिव साइन है, ये -2 इज एडिटिव इनवर्स इन द केस ऑफ एडिशन। इसके भी बेसिकली 2 ही केस हैं, एक है बच्चों एडिशन का, एक है आपके पास मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है। एक एडिशन का केस है, एक मल्टीप्लीकेशन का केस है। मैं भी एडिशन के केस को डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। -2 इज एडिटिव, सॉरी -2 इज इनवर्स इन द केस ऑफ एडिशन, ठीक है। अब ए में ऐसा क्या मैं माइनस करूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 0 आए। ए में मेरी शहजादियों और मेरे शहजादों आंसर हम क्या रखेंगे, -a रखेंगे तो 0 आएगा ना। तो -a इज इनवर्स इन द केस ऑफ एडिशन, ठीक है। अब देखें मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, मल्टीप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो मल्टीप्लीकेशन के केस में हमारे पास बच्चों क्या आएगा, बड़े ध्यान से समझना है कि अगर आप 5 को मैं कहता हूं किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाओ या डिवाइड करवाओ कि आपके पास आंसर पुत्र क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 5 को मैं कहता हूं किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, डिवाइड करवाओ, आंसर तुम्हारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो वेरी गुड, शाबाश। बहुत से बच्चों ने बोला होगा 1/5 के साथ करवा दें, 5 के साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनवर्स के केस में, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स के केस में 5 की पावर 1। क्यों, बेसिस सेम, पावर हमारे पास क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। अब आपको पता है 5 की पावर 0, आंसर इज 1 आ जाएगा, ठीक है। जो अब ये आया ना, ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी में, सॉरी इनवर्स में 5 की पावर -1 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है। ये मल्टीप्लीकेटिव क्या है आपके पास, इनवर्स है, ठीक है। अब देखें, अब इसकी जो आपके पास बुक की फॉर्मल डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, देखें ए स्टेरिक ए इनवर्स, ये भी इनवर्स है, बेसिकली ये भी इनवर्स है। या फिर ए इधर लिख देता हूं ताकि आपको पता नहीं नीचे नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां पे लिख देता हूं ए स्टेरिक
ए का इनवर्स कर लें या फिर ए का इनवर्स स्टेरिक ए कर लें, आंसर क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। यानी कि आपके पास इस केस में इनवर्स अप्लाई करना है, इनवर्स, ठीक है। आंसर तुम्हारे पास बच्चों क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। नहीं समझ आई तो मैं एक दफ़ा रिवीजन करवा देता हूँ। क्लियर प्रॉपर्टी, कोई से 2 नंबर्स लें, उनको ऐड करें। आप सर आपके पास उस सेट में से आना चाहिए। एडिटिव इनवर्स, कोई से 3 नंबर लें, जैसे मर्जी सिंप्लीफाई करें, आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसके बाद आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी नंबर को हम किसी नंबर में ऐड करें, आंसर वही आ जाए, तो वो हमारे पास 0 इज आइडेंटिटी इन द सेंस ऑफ एडिशन। यहाँ पे 5 को हम किसी नंबर के साथ ऐड करें, आंसर हमारे पास 5 ही आ जाए, तो जो 1 आया है 1 इज बोले 1 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, इनवर्स के केस में हमारे पास नेगेटिव साइन आपने लाजमी याद रखना है, और ये किसके इक्वल होता है? ई के इक्वल होता है। अब ई हमें नहीं पता कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, प्लस का हुआ है, माइनस का हुआ है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये आपने लाजमी अपने माइंड में रखनी है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7, ठीक है। एक्सरसाइज 2.7 में यार आपके पास नेचुरल नंबर का बताना है, होल नंबर का बताना है, इंटीजर्स का बताना है, रैशनल्स का बताना है और रियल नंबर्स का बताना है, ठीक है। अब देखें, उन्होंने हमसे पूछा है क्लियर प्रॉपर्टी, क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा है, एसोसिएटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के बाद इनवर्स, INVER, इनवर्स, इनवर्स के बारे में उसने पूछा है, और हमसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में उसने पूछा है कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये बिलोंग करता है कि नहीं करता। आप देखें यहाँ पर प्लस का माइनस का केस है, सॉरी प्लस का मल्टीप्लिकेशन का केस है। अब देखें, बात समझ नहीं है आपने क्या। देखें, नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल n हमारे पास एक नंबर है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब हम इसको ऐड करें, कॉमन सेंस की बात है, कोई से 2 नंबर रैंडमली अगर हम पकड़ें, कोई से भी 2 नंबर पकड़ रहा हूँ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर में से ही आंसर आएगा, तो इसको क्या कर देना है आपने? टिक कर देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके करवा दे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो 2 आंसर आ रहा है, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर में से आ रहा है, इसको भी टिक कर दें। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हमारे पास क्या होती है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो मर्जी कर लें यार, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इसके साथ कर लें, इसको इसके साथ कर लें, सेम आंसर ही आएगा आपके पास। ओके, ये भी आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी प्लस के केस में, मल्टीप्लाई के केस में। अब बात आती है एडिशन के केस में, सॉरी आइडेंटिटी के केस में। अब देखें, बात जरा समझ नहीं है, अगर आपने ये समझ लिया ना तो जितना भी आपका टेबल है ना यार, ये टेबल आपसे हो जाएगा। सेट हमारे पास कौन सा है? सेट है जी हमारे पास नेचुरल का। नेचुरल में हमारे पास आपको पता है जो वैल्यू कहानी शुरू होती है वो कहां से शुरू होती है? वो 1 से शुरू होती है, ठीक है। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी अगर आपको याद है एडिशन के केस में अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास वो क्या होती है? ए स्टेरिक एडिशन का केस है। कौन सा केस है? एडिशन का केस है। ए स्टेरिक E इज इक्वल टू E स्टेरिक A, आंसर इज A आना चाहिए। यानी कि बात कीप इन माइंड रखनी है, E इज अ एडिटिव इनवर्स है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। देखें, एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अगर आपको याद हो, अभी हम करके आए हैं कि A में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमारे पास क्या आ जाए? A ही आ जाए। हमारे पास ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर A ही आ जाए? तो हमारे पास जो ऐड किया था वो था 0, ठीक है। अब देखें, 0 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के साथ? नहीं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? 0 इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर का क्या है? मेंबर नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन में देखें इस वाले केस में, तो हमारे पास A को हम किस नंबर के साथ ऐड करवाएं कि आंसर हमारे पास A ही आए? तो ये हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मल्टीप्लिकेशन के केस में ये होल्ड नहीं करती, एडिशन के केस में बच्चों ये होल्ड करती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास इनवर्स का केस देख लेते हैं। इनवर्स के केस में नेचुरल नंबर क्या होता है? इनवर्स का केस अगर अभी हमने किया है कि A क्रॉस A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स क्रॉस A इज इक्वल टू E आना चाहिए। अभी हमने किया ना प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब देखें जरा, बात जरा समझनी है।
वो कौन सी बात आपने समझनी है, एक मिनट ज़रा इसको ज़रा मुझे ठीक करके लिख लेने दे, ये ले हो गया। ओके, अब देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 एक नंबर है, अब 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सॉरी एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, हाँ एडिटिव इनवर्स प्लस के केस की बात कर रहा हूँ ना मैं, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा हमारे पास बच्चों, सॉरी एडिटिव इनवर्स -2 होगा, -2 इज नॉट बिलोंग टू दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी इसे होल्ड नहीं कर रही। इनवर्स के केस में देखें, इनवर्स के केस में हमारे पास 2 फॉर एग्जांपल एक ऐसा नंबर है, उसको हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं ताकि मेरे पास आंसर क्या आए, 1 आना चाहिए। वो मैंने अभी आपको बताया कि आंसर मेरे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इधर क्या होगा 1/2, इधर क्या होगा फिर 1/2 ही होगा ना, ये 2 का इनवर्स होगा, 2 से कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब क्या है, इससे मैं भी होल्ड नहीं करेगी, कम्यूटेटिव होल्ड करेगी, ये कम्यूटेटिव होल्ड करेगी, क्योंकि आपको पता है कि ए क्रॉस ए स्टैटिक बी इज इक्वल टू बी स्टैटिक ए, कोई से भी 2 नंबर ले लें, 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1 ले लें, तो आंसर आपके पास बच्चों क्या आ रहा है 3, यही आंसर आएगा। ओके, अब देखें पता है क्या होगा, इनवर्स के केस में ना मुझे नहीं लगता कोई भी नहीं होल्ड करेगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन केस में, मल्टीप्लिकेशन केस में आपने सारी जगह क्रॉस लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा इनवर्स के केस में हाँ बल्कि आपका ये काम है, मैं आपको बता चुका हूं कि कहानी स्टोरी क्या होनी है, स्टोरी के बाद आपने खुद अपनी एक स्टोरी लिखने नहीं बैठ जाना। जो इसके मैंने आपको रेफरेंस बता दिए हुए हैं, वो जो सारी गेम ना, सारी जो गेम बता रहा हूँ, गेम की जो जब हम कोई गेम खेलते हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि यार इससे हमारे पास गेम के, आपको जैसे अगर पजल बबल की बात करें तो पजल बबल में आपको पता है कि अगर ब्लू हमारे पास कलर्स के बलून है तो ब्लू को ही पिक करना है, येलो है तो येलो को ही अटैच करना है, रेड है तो रेड को ही अटैच करना है, व्हाइट है तो व्हाइट को ही आपने अटैच करना है। अब आपको प्रॉपर्टीज का पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करती है, किसको हमने कैसे अटैक करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने कैसे अटैच करना है, इसी तरह। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 अब आप, बाकी आपकी असाइनमेंट है, मुझे आपने लाजमी कमेंट्स करके बताना है कि आपको समझ आई है या नहीं, आपने खुद किए हैं या नहीं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियो चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। एक्सरसाइज 1.3 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखा दूं तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बोर्ड में जो चैप्टर नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे बस। आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs भी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, आपको ये PDF फाइल मिलेगी MCQs की, सोल्विंग MCQs भी आपको मिलेंगे और आपको अनसोल्विंग MCQs भी मिलेंगे ऑप्शन के बगैर भी। अगर आपको MCQs चाहिए, MCQs की वीडियोस भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कोई भी वीडियो आपने डाउनलोड करनी है तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 की कोई भी वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 1.3 की अगर आपको फॉर एग्जांपल लास्ट वाली वीडियो चाहिए या कोई भी वीडियो चाहिए, आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड एनीवे कर देना है बस। इसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक हमारे पास वीडियोज अवेलेबल हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, चैप्टर नंबर 2 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अगर हम चैप्टर नंबर 2 के MCQs की बात करें तो आपको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में, सोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और अनसोल्व MCQs भी मिल जाएंगे और MCQs की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो 3.1 से लेकर 3.5 तक की आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। 3.1 देख लें, 3.2 देख लें आप, इसी तरह 3.3 की भी सारी आपको वीडियोज मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.4 की भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको 3.5 की भी कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी, ये आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये लिंक, ये वाला जो लिंक है ऊपर, ये वाला जो लिंक अपने WhatsApp पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 में 4.1 देख लें, 4.1 की कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.4 की भी कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह 4.5 देख लें, 4.5 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.6 की कंप्लीट वीडियोस हैं, 4.7 की कंप्लीट हमारे पास वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अगर हम MCQs की बात करें तो आपके सामने MCQs भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5.1 देख लें, 5.2 देख लें, 5.3, 5.4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 देख लें, 6.1 से लेकर 6.11 तक वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर हम 6.1 की बात करें तो 6.1 की कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 6.4 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस आप देख सकते हैं। इसी तरह 6.6 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह आपके पास MCQs, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और 1 लॉन्ग आता है। इसी तरह अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, 9.4 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। इस तरह 9.3 की भी हमारे पास कंप्लीट वीडियोस हैं। इसी तरह 9.2 की भी कंप्लीट वीडियोस हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो 10.1 है, 10.2 है, 10.3 है, 10.4 है। 10.2 की भी कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10.3 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.4 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, 10.1 की भी आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी, MCQs भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 11 भी है, चैप्टर नंबर 12 भी है, 12.1 से लेकर 12.8 तक की कंप्लीट आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसी तरह आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQs मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 13 देख लें, 13.2 देख लें, 13. इसी तरह 14 चैप्टर में अगर आपको दिखा दूं तो आप 14 चैप्टर आप देख लें, 14 चैप्टर की कंप्लीट आपको वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का ये कंप्लीट लिंक चाहिए जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं, याद रखें YouTube पर ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक की कंप्लीट वीडियोस अपलोड नहीं है। आपको YouTube से कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपके पास अगर ये लिंक है तो आपके पास चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट कोर्स आपको आपके WhatsApp पर ये लिंक दे दिया जाएगा। नो एकेडमी, आपको कोई एकेडमी की जरूरत नहीं है। नो मैथ्स ट्यूटर, आपको मैथ्स के भी ट्यूटर की कोई जरूरत नहीं है। प्रिपेयर विद अस यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। आप मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज़। आपको सिर्फ 500 रुपीज़ में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक का कंप्लीट लिंक ये मिलेगा। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश करवाएं या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। इंशाल्लाह यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स फॉर दिस पर्टिकुलर लिंक।